काम है वो कैसे क्लियर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू पीपल आर गोइंग टू रीड द इंस्ट्रक्शन। इफ यू पीपल वॉन्ट कि यार मेरे ना 9 में से 9 बैंड आने चाहिए, इफ यू थिंक यार 9 से 9 बैंड कैसे आएंगे, तो मेरी एक बात को ध्यान में रखना, रीडिंग 1 आवर की होती है, दैट्स ओके। 40 क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स वेरी ओके। अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो 40 में से तो 40 करने हैं ना। कोई बच्चा 40 में से 40 अटेम्प्ट करता है फिर भी उसके 5 बैंड आते हैं। रीजन पता है क्या है, बहुत बच्चे कहते हैं सर एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ था, स्कोर नहीं आया। उसकी जो कमियां है ना, मैं आपको वो टीच करूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, नो मोर देन 2 वर्ड। मतलब ये बात तो मेरे को श्योर है कि भाई 2 वर्ड्स के ज्यादा मेरा आंसर नहीं आएगा। और ये बात भी क्लियर है, आज की जो रीडिंग है ना ये बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब पता क्या होता है, कई रीडिंग्स ऐसी होती हैं जिनके ना आंसर बिल्कुल ऊपर ही पड़े होते हैं, मगर कई रीडिंग्स ऐसी होती हैं जिनके आंसर हमें सिनोनिम में मिलते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला कंसेप्ट, और पहला कंसेप्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। हमें क्वेश्चन कितने से स्टार्ट हुआ है, 5th। तो ये बात क्लियर है कि अगर 5th से स्टार्ट हुआ है, आपको समझ आ रही मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो जो भी आंसर्स होते हैं वो होते हैं सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस वाइज मतलब क्या होता है, जैसे पहला फर्स्ट आ गया, फिर सेकंड आ गया, फिर थर्ड आ गया, फिर फोर्थ आ गया, फिर फिफ्थ आ गया। तो हमारे जो आंसर्स हैं वो आज 5th आंसर से हमने शुरू करना है। मतलब क्या है कि जो रीडिंग है कम से कम 1 2 3 पैराग्राफ तो हम पहले ही छोड़ देंगे। ओवर रीड नहीं करना, क्योंकि तभी तो बैंड नहीं आती। बैंड आने का नजरिया पता क्या होगा, आपको बताता हूं। यहाँ पे आइए और आपको टीच करके दिखाता हूं कि कैसे हम इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे एपिक पेन की हेल्प लेता हूं, दैट्स ओके, इट वुड बी फाइन, दैट्स ओके। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, इफ यू पीपल की हाँ यार रीडिंग कैसे होगा, रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को इसने बोला, द ब्रॉड लीव्ड नीम ट्री वॉज चॉजन। यहां तक हमें और कुछ नहीं मिला, बस एक लोकेशन मिली है कि कोई ब्रॉड लीव्ड। ब्रॉड पता क्या होता है, जिसको चौड़ा, चौड़ाई में होता है ना ब्रॉड। लीव क्या होते हैं, पत्ते। कोई चौड़े पत्ते वाला जो दरख्त है जिसको हम नीम बोलते हैं, उसको चूज किया है। इट इज अ फास्ट ग्रोइंग, ये क्या है, फास्ट ग्रोइंग है, एंड डैश ट्री। बस हमारी पहली फिल इन द ब्लैंक क्या बोल रही है कि लोकेशन पे जाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ब्रॉड लीव्ड। कहीं पर भी ब्रॉड लीव्ड की बात होगी, नीम की बात होगी, और वहां पे मैंने ये देखना है कि ये तो भाई फास्ट ग्रोइंग है, और फास्ट ग्रोइंग के साथ साथ क्या है, और डैश ट्री है। तो सबसे अच्छा हमने क्या करना है, अगर फिल इन द ब्लैंक को क्रैक करना है, लोकेशन पे जाने के लिए चाहिए कीवर्ड। पहला कीवर्ड मेरे लिए ब्रॉड लीव्ड, दूसरा कीवर्ड मेरे लिए नीम, तीसरा कीवर्ड मेरे लिए, और चौथा देखना है कि एंड क्या चीज है, ये कौन सा ट्री है। और सबसे अच्छी बात इसको करने के लिए हमने क्या किया, जब हम यहां से वापस आए तो आपको ये बता दो, पैराग्राफ तो देखो यहां से शुरू हो रहा है ए से, मगर क्वेश्चन हमारा 5th है ना, तो डेफिनेटली क्या हो गया, जो ए से भी निकल गया होगा। यहां से हम ऐसे आते हैं, 1 सेकेंड, ये देखिए, मतलब ए में आंसर नहीं होगा क्योंकि शुरू में नहीं होगा, बी में भी नहीं हो सकता। पता है ना होने का कारण क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। तो 5th क्वेश्चन अगर मैं इसको जूम करके आपको यहाँ पे कुछ दिखाऊं तो आपको शायद एक वर्ड दिखेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड लीव्ड। मतलब कुछ खड़का दिमाग में, मतलब एक कीवर्ड हमें फाइंड आउट हो गया, वो कीवर्ड का क्या नाम है, ब्रॉड लीव्ड। और दूसरा अच्छी बात यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, नीम भी मिल गया। और यहाँ पे ना आपको दिया हुआ था, यहाँ पे इसको हम रीड करते हैं, चलो यहां से रीड कर लेते हैं। which is common throughout much of India, that's okay. Neem tree is a broad leaved. उसने बोला था ना कि नीम का एक ट्री है जिसको चूज किया है, ठीक है। उसने बोला कि जो नीम ट्री है वो ब्रॉड लीव्ड है, एवरग्रीन ट्री है। एवरग्रीन पता क्या होता है, फास्ट ग्रोइंग, जिसको हम बोलते हैं फास्ट ग्रोइंग, दैट इज कॉल्ड एवरग्रीन, रिलेटेड टू
महगौनी। तो एक्यूरेट आंसर हमारा यहाँ पे क्या निकलता है? महगौनी। क्यों निकलता है? इसका कारण है, ध्यान से देखिए। ब्रॉड लीव्ड मिल गया, हो गया, वो कहां पे? ये रहा। नीम मिल गया, वो भी मिल गया। एवरग्रीन, एवरग्रीन इज अ सिनोनिम ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग। तो हमारे पास कोई और वर्ड भी नहीं है ना। ये देखिए, रिलेटेड तो आंसर नहीं आ सकता ना, तो वर्ड यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया और हमें ये पता है कि हमारा आंसर भी यहीं पे है। तो एक्यूरेट आंसर क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड अ मैगनी। पहला आंसर हमारा मैगनी निकला। दैट्स ओके। चलो, अब ये बात क्लियर होगी कि भाई मैंने यहां तक आंसर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दैट्स ओके। और याद रखो, यहां पे ना ट्री लिख के उसके बाद हमें एंड प्रोड्यूसेस एन अमाउंट ऑफ डैश फॉर इटसेल्फ दैट कैन बी इफेक्टिव लाइक इंसेक्ट्स रिपेलेंट। मतलब हमें ये पता चल गया कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी इसके साथ होगा। साथ क्यों होगा? क्योंकि इसने क्या बता दिया यहाँ पे? एंड, मतलब इसने हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म थोड़ी ना किया है। ये देखिए, यहाँ पे ट्री तक तो हो गया था, हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? मैगोनी, जो भी था XYZ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद इसने बोला एंड, और ये प्रोड्यूस करता है एन अमाउंट ऑफ डैश। हमने ये देखना है कि ये क्या चीज को प्रोड्यूस करता है। जो चीज फॉर इटसेल्फ, अपने लिए जो इफेक्टिव होती है, इंसेक्ट रिपेलेंट, मतलब क्या? कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो चीज सबसे बेस्ट होती है, ये उसको प्रोड्यूस करता है। हमने ये देखना है कि इंसेक्ट को मारने के लिए, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए ये अपने लिए क्या चीज तैयार करता है, क्या चीज प्रोड्यूस करता है। तो आंसर तो बिल्कुल साथ में होना चाहिए। साथ में होने का मतलब पता है क्या है? ये देखिए, हमारा जो लास्ट आंसर था वो हमें मिला था लगभग यहां, मतलब ये था, आप इसको देख सकते हो। हमारा जो लास्ट आंसर था दैट वाज हियर। इज इट ओके? तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये देखना है कि ये किस चीज को प्रोड्यूस करता है जो इंसेक्ट को मारने के लिए काम आती है। तो हमने इसको रीड आउट करने के लिए शुरू किया। तो देखिए ध्यान से, इसने बोला इट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ। वहां पे था ना, ये अपने आप को बचाने के लिए इसको प्रोड्यूस करता है। हमें ये पता लग गया कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट इंसेक्ट। रीड किया था ना, इंसेक्ट से अपने आप को बचाना, ये तो हो गया। मगर हमें ये देखना है कि प्रोड्यूस क्या हो रहा है। ये तो हो गया, फिर ठीक है, ये बचा रहा है बाय प्रोड्यूसिंग मल्टीट्यूड ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड्स दैट वर्क इन अ वैरायटी ऑफ वेज, है ना। बस बात खत्म। तो हमें ये क्लियर हो गया ना कि ये प्रोड्यूस क्या करता है। तो प्रोड्यूस करता है नेचुरल पेस्टिसाइड, और नेचुरल पेस्टिसाइड जो प्रोड्यूस करता है वो काम किसकी आती है? इंसेक्ट से बचने के लिए ना। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने ये देखना था, एक नीम का ट्री था जिसके ब्रॉडेड लीव थे, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग था तो एवरग्रीन था, एंड कौन सा था? तो हमें पता चल गया कि दैट वाज अ महगनी। हमें महगनी तक मिल गया था। और उसके बाद हमने ये देखना था कि भाई ये अपने आप को बचाने के लिए क्या चीज प्रोड्यूस करता है। तो इसने बताया कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए ये नेचुरल पेस्टिसाइड को प्रोड्यूस करता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जब हमने यहां तक पढ़ लिया कि नेचुरल पेस्टिसाइड ये हो गया, हमारा सेकंड आंसर यहां तक हो गया ना, तो जो अगला आंसर होगा वो इससे कभी ऊपर नहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टाइम नहीं मैनेज होता, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आंसर लोकेशन पे तो जाते हैं मगर एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। तो मैं उन बच्चों को सबसे अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर आप चाहते हो कि आप लोकेशन पे जाके भी आंसर नहीं ढूंढ पाते ना, तो ये तो बात श्योर थी ना कि मेरा आंसर 8 से शुरू था और वेज यहां तक खत्म था। मतलब लोकेशन तो मेरे पास यही थी ना। मेरे को ये भी पता था, प्रोटेक्ट वर्ड हो गया था, अगेंस्ट हो गया था, इंसेक्ट हो गया, सर प्रोड्यूस भी वहां पे आ गया था।
तो मल्टीट्यूड तो आंसर हो नहीं सकता, और बचा भी क्या, एक ही तो बचा है। मतलब अगर आप लोकेशन के ऊपर पहुंच जाते हो तो आप पूरी लोकेशन पे ना वर्ड्स को काटना शुरू कर दो कि ये तो क्वेश्चन में था, ये भी क्वेश्चन में था, जो एक डिफरेंट वर्ड मिलेगा वो आपका आंसर होगा। ये सबसे अच्छी ट्रिक है। चलो हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और उसके बाद थर्ड। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कीवर्ड कौन सा है। इज इट क्लियर? बताओगे आप कीवर्ड? चलो अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की और चलते हैं, चलो यहां पे आते हैं, दैट्स ओके, मतलब यहां का 7th क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसने ये बोला कि फर्स्टली क्या हो गया, सबसे पहले नीम सीड्स है, जो नीम के बीज, सीड्स क्या होते हैं, बीज, ठीक है। जो नीम के सीड्स हैं नीड टू बी क्रश्ड, क्रश करना क्या होता है, हाँ कुटना, ठीक है। जो नीम के सीड्स हैं, जो नीम के बीज हैं, उनको हमने क्या किया, क्रश किया इनटू डैश फॉर्म। मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि सबसे पहले जो नीम के बीज हैं उनको किस फॉर्म में हमने क्रश करना है। फॉर्म का मतलब पता है क्या होता है कि किस क्वालिटी में। तो कीवर्ड कौन सा हो गया, क्रश हो गया, चलो मान लो, और नीम सीड्स, मतलब 2 कीवर्ड हो गए। कहीं पर भी नीम सीड की बात हो रही हो, कहीं पर भी क्रश की बात हो रही हो, तो मैंने ये देखना है कि इसको किस फॉर्म में वो क्रश करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, क्रश का सिनोनिम मिलेगा, ठीक है, क्रश का सिनोनिम मिलेगा। चलो बात करते हैं नीम सीड की, तो देखते हैं, तो दैट्स ओके हमारे यहां पे, ठीक है, ये दैट्स ओके। तो हमारे जो आंसर थे वो यहां तक आ चुके थे ना, हमने मैगोनी जो भी था, नेचुरल पेस्टिसाइड यहां तक कर लिया था। हमें नीम सीड चाहिए, दिखा कहां पे, कहां पे, मतलब दैट्स ओके। आप एक बार सीख रहे हो, मतलब लोकेशन पे जाना सीखिए। आप मेरे को पे करते हो ना, उसके बदले में मैं आपको ये टीच कर रहा हूं। मेरी बात इतनी साफ है कि अगर आप चाहते हो कि आप लोकेशन पे जाओ, लोकेशन पे जाके एक्यूरेट आंसर भी फाइंड करके आओ ना। हमारे पास क्या था, नीम सीड, ये सामने बैठा है नीम सीड, और वहां पे ना एक बात बताऊं आपको, क्रश्ड था, क्रश्ड, मगर यहाँ पे ग्राउंड है। आपको पता है ग्राइंड करना, अरे घर पे वो होगा सुजाता का ग्राइंडर, समझिए ना, ग्राइंडर नहीं होता जिसमें आप सब कुछ, तो ग्राइंड की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ग्राउंड। इसने बोला कि नीम सीड्स आर सिंपली ग्राउंड इनटू अ पाउडर। तो हमें ये पता चल गया कि जो नीम के सीड हैं उनको किस फॉर्म में उन्होंने इसको चेंज किया, पाउडर की, मतलब उन्होंने उसको पीस के क्या बना लिया, पाउडर बना लिया। तो एक्यूरेट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पाउडर। थोड़े से डिफरेंट हैं, सिंपल जो हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक उनसे हटके हैं। एग्जाम में आएंगे इसी स्टाइल से, और वहां पे कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो ना कि सर 100% आंसर निकले, तो ऐसे ही निकलेगा। और यहां पे हमने ये भी बात क्लियर कर दी कि भाई ये देखिए, क्रश कर लिया पाउडर की फॉर्म में, यहां तक हो गया। और उसके बाद इन्होंने एक बात बताई, कॉमा लगा हुआ है ना, मतलब सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब पता है क्या, कि लोकेशन यहीं पर है, लोकेशन कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो देखा, which is left behind dash in water, हमने ये देखना है कि क्या चीज को छोड़ा गया, मतलब कितने टाइम के लिए छोड़ा गया पानी में। पानी में उसने क्या किया, जो नीम के सीड थे उसको एक पाउडर के रूप में बना लिया, और उसको कितने टाइम के लिए पानी के बीच छोड़ा गया, यहां पे बताया ना, लेफ्ट कर दिया गया बिहाइंड, और कहां पे किया उसको, इन वाटर। मेरे को कहीं पे भी ना वाटर की बात हो रही हो, लेफ्ट छोड़ा हुआ उसकी बात हो रही हो, तो भाई ये सारी बातें सिनोनिम में तो होती हैं। आज की जो रीडिंग है ना, ये बिल्कुल डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं, मगर अगर मैं आपको टीच नहीं करूंगा तो आप भी तो एग्जाम में क्या करोगे, सिंपल पढ़ाना इज नॉट अ गुड आइडिया, आपको हर एक चीज को सीखना पड़ेगा। तो हमने ये देखना है कि कितने टाइम के लिए इसको छोड़ा गया पानी में। तो लोकेशन तो आपके सामने
वो वही थी ना जो पाउडर में, ये देखिए कहां पे था पाउडर, अरे भाई ये रहा पाउडर, बोलना मत, ठीक है, आंसर खराब हो जाएगा। यहां तक पाउडर में हमने इसको कर दिया, दैट इज सोक्ड। सोक्ड समझते हो, सोकना किसी चीज को, है ना, सोक्ड ओवरनाइट इन वाटर, मतलब क्या हो गया, किसी चीज को छोड़ देना, लेफ्ट कर देना, ठीक है, सुखा मतलब उसमें सोखना, पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया ना, कितने टाइम के लिए डाला, ओवरनाइट, तो मतलब क्या हो गया कि पूरी रात उस चीज को पानी में छोड़ दिया। और आप ये भी देखो ना, इसके और कोई आंसर भी नहीं बन रहा ना, आगे तो है ही नहीं, तो लोकेशन भी यहां से है, और आपको ये भी पता है कि पाउडर से आगे होगी। यही तो तरीका है कि आप 9 में से 9 हिट कर सकते हो। चलो यहां तक हमने क्या क्या देखा, आप ध्यान से देखिए प्लीज। यहां तक हमने जो आंसर्स किए हैं, मैंने ये देखा था ब्रॉड लीफ था, नीम का ट्री था, फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन था, और मेहगोनी उसका पहला आंसर था। उसके बाद मेरे को ये पता था ये अपने आप को प्रोड्यूस करता है, बचाता है किससे, नेचुरल पेस्टिसाइड से, ये अपने आप को बचा रहा था, दैट्स ओके। देन मेरे पास क्या था, एक सीड्स, नीम सीड्स मेरा कीवर्ड था, और मैंने उसको देखना था किस फॉर्म में इसको बनाया, तो पाउडर की जो फॉर्म थी उसमें इन्होंने बना दिया। और उसके बाद कितने टाइम के लिए इसको छोड़ा था पानी में, तो डेफिनेटली क्या था, ये ओवरनाइट था, हमारा ये हो गया। 4 फिल इन द ब्लैंक हो गया, 4 हो गए तो एक बैंड आ गया। एग्जाम में हाफ बैंड भी हमें मार देता है, ये तो फिर भी एक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर तो नहीं हो रही यहाँ पे? आप ट्रिक सीखो, अगर आप ट्रिक सीख गए तो पेपर क्लियर है। आपकी नॉलेज मैटर नहीं करती, आपके परसेंटेज कितने हैं वो मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि आपको आंसर निकालना आता है कि नहीं आता। बस ये रह गए 2-3 क्वेश्चन रह गए, इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल दिया इसने, देन वी नीड टू स्प्रे द सॉल्यूशन ऑनटू द क्रॉप। हमें ये पता है कि इसमें हमारा आंसर तो कोई नहीं है, मगर ये लोकेशन में हेल्प करेगा। लोकेशन में क्या हेल्प करेगा कि जरूरत है स्प्रे की, सॉल्यूशन है क्रॉप का, a special dash is used when mixing with the soil in order to eliminate bugs and bacteria. Very good. हमने ये देखना है कि भाई क्या स्पेशल चीज है, क्या स्पेशल चीज है जो यूज की जा रही है, क्या स्पेशल चीज है जो यूज की जा रही है, कब यूज की जा रही है, जब मिक्स किया जा रहा है मिट्टी को बग्स एंड बैक्टीरिया से एलिमिनेट करने के लिए। एलिमिनेट हम बोलते ना, काटना, एलिमिनेशन करते जाओ, करते जाओ। तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि जब मिक्स करना है, मिट्टी को एलिमिनेट करना है बग्स और बैक्टीरिया से, तो ऐसी कौन सी स्पेशल चीज है जिसको हमने यूज करना है। तो लोकेशन पे आने के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो बग्स एंड बैक्टीरिया, तो मेरे पास इसका रहा सिनोनिम, तो आपको भी पता चल ही जाएगा। आप देख सकते हो कि मैं आपको बताऊं, ये देखिए, अगर मैं आपको इसका बग्स एंड पेस्टिस एंड डिसीजेस, बैक्टीरिया, बग्स एंड बैक्टीरिया, जो बीमारी है ना उसको मैंने बोला पेस्टिस एंड डिसीज। और एलिमिनेट करना क्या हो गया, किल करना, हम बोलते हैं ना एलिमिनेशन कर दो, किल कर दो, मारते जाओ मारते जाओ। यहां पे इसने क्या बोला, देखो सॉल्यूशन था, स्प्रे थी, क्रॉप, ये हमने लाइन पढ़ी थी वहां पे। ये सबसे अच्छा तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसका हमें कोई भी सहारा नहीं, मगर लोकेशन में तो हेल्प की है ना, चाहे आंसर है चाहे नहीं है, पर लोकेशन में तो हेल्प कर रहा है ना। हमने देखा अनदर प्रेपरेशन, एक और प्रेपरेशन की, नीम केक की। उसने क्या बनाया, नीम केक को बनाया, कैन बी मिक्स्ड इनटू द सॉइल टू किल पेस्टिस और डिसीजेस इन द सॉइल। यहां तक मतलब क्या हो गया आंसर हमारा। चलो मान लो अनदर से शुरू हो रहा है और सॉइल से खत्म हो रहा है। कितने बच्चों को आंसर पता है, मतलब आंसर क्या है, एक सोल्यूशन हो गया, स्प्रे कर दिया क्रॉप पे, यहां तक तो मतलब कोई आंसर नहीं है, ठीक है। उसने बोला अनदर प्रेपरेशन की, उन्होंने एक और प्रेपरेशन की, क्या बना दिया उन्होंने, नीम केक को बना दिया, जो मिक्स किया गया मिट्टी में
किल करने के लिए पेस्टिस और डिसीजेस को। आप ये देखिए बग्स एंड बैक्टीरिया सिनोनिम क्या मिल गया? पेस्टिस एंड डिसीज। एलिमिनेट का सिनोनिम क्या मिल गया? किल। तो हमें ये श्योर हो गया कि क्या स्पेशल चीज है, वो नीम का केक है जिसको उन्होंने स्पेशली यूज किया। और किस चीज के लिए यूज किया आपके सामने है कि हमने उसको मिट्टी में मिलाया ताकि जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाए। मतलब दिस इज द बेस्ट वे। जो नई रीडिंग्स आ रही है ना वो इतनी कंफ्यूजिंग है, आपको लगता होगा ना कि सर ये तो देखो आंसर तो हमें एक पैराग्राफ में मिल रहे हैं ना, आंसर तो कोई ज्यादा दूर तो हम जा नहीं रहे, मगर बात कर रहे हैं लोकेशंस की। अगर आपको लोकेशंस क्लियर है तो आपको आंसर करते हैं। चलो हमारे पास रह गए 2 क्वेश्चन लास्ट वाले, तो इनको भी हम देख लेते हैं। और दोनों इकट्ठे हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है मगर करवाऊंगा। ध्यान से देखिए। जी हाँ, ये रहा। इसने बोला, चलो यहां तक हो गया, बैक्टीरिया तक हो गया हमारा, ठीक है। इसने बोला बग्स एंड बैक्टीरिया, वहां पे बोला था पेस्टिस एंड डिसीजेस, ठीक है। तो इसने बोला एंड इट्स इफेक्ट डैश, तो भाई इसका इफेक्ट पड़ेगा ये। हमने ये देखना है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा when it adds a level of dash in the organic fertilizer meanwhile। अगर किसी बच्चे को ट्रांसलेशन ना भी आती हो ना तो एक दिमाग में रखोगे रीडिंग को कैसे सॉल्व करना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैंने ये देखना है कि भाई इसका इफेक्ट पड़ेगा ये, मतलब इसका प्रभाव पड़ेगा तो ये हो जाएगा। कब होगा? जब ऐड किया जाएगा लेवल ऑफ डैश, मतलब क्या चीज का जो लेवल है इसमें डाला जाएगा। जब इसमें डाला गया तो उसका इफेक्ट ये पड़ेगा। क्या चीज है जिसको इसमें डाला जाएगा, मिक्स किया जाएगा, डालने के बाद जो उसका इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा। तो डेफिनेटली हमारे पास कीवर्ड क्या हो गया? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। कहीं पर भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात की हो तो वहां पे हमने ये देखना है कि एक लेवल ऑफ डैश को ऐड करेंगे। देखते हैं कि लेवल ऑफ डैश को ऐड करने के बाद क्या इफेक्ट निकलता है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। यहां पे देखिए ध्यान से, मतलब ये श्योर था बच्चे कि मेरा यहां तक मैंने रीड आउट कर लिया था, ठीक है ना। वहां पे बग्स एंड बैक्टीरिया, यहाँ पे पेस्टिस एंड डिसीज, यहां तक हो चुका था। और उसके बाद इसने बोला इन द सॉइल में हो गया, ठीक है। एंड इट डबल्स, ये डबल हो जाएगा एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हाई इन नाइट्रोजन। ध्यान से देखिए, वहां पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि लेवल ऑफ क्या, लेवल पता क्या होता है? हाई, लो, ये लेवल ही तो होते हैं। तो उसका हाई लेवल में क्या चीज को डाला गया? नाइट्रोजन को उसमें ऐड किया, नाइट्रोजन को उसके अंदर ऐड किया। तो उसका इफेक्ट क्या निकला कि वो क्या हो गया? डबल हो गया, वो दुगना हो गया, वो डबल हो गया। ये देखिए, अगर आप यहां पे आके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई एंड इट्स इफेक्ट डबल, ये डबल हो जाएगा when it adds a level of nitrogen in organic fertilizer। हमने क्या देखा था कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में जो यहाँ पे लेवल ऑफ है वहां पे हाई, लेवल को तो हाई लो ही बोलते हैं ना। तो उसमें क्या चीज को हमने ऐड किया था? नाइट्रोजन को ऐड करने के बाद हमारा जो इफेक्ट था वो क्या हो गया था? डबल हो गया था। अब अगर हम सारे आंसर को यहाँ पे देखें ना तो आपको ये देखने को पता चलेगा, जो पहला आंसर था वो फास्ट ग्रोइंग मैगोनी था। अमाउंट करता है डैश फॉर इटसेल्फ, क्या करता है? नेचुरल पेस्टिसाइड को बनाता था। क्रस्ट किस फॉर्म में किया था? पाउडर फॉर्म में किया था। ओवरनाइट उसको हमने छोड़ा था। एक स्पेशल नीम केक हमने यूज किया जब हमने मिट्टी में डाला, और इसका इफेक्ट क्या हो गया? डबल हो गया था। और इसमें क्या ऐड किया था? याद रखना, ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक आपके 100% सही हो जाएंगे। आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? नंबर 1, कोई भी आंसर जब आप लिखो ना तो वो नीचे वाली लाइन से टच हो ना ऊपर वाली लाइन से, ये पहला रूल है। दूसरा, किसी भी आंसर को आपने शॉर्ट में नहीं लिखना। मतलब शॉर्ट में क्या है कि
एक कैपिटल हो गया बाकी लोअर हो गए, ऐसे नहीं है। मतलब सारे के सारे या तो बड़े होंगे, छोटे तो नहीं होंगे। अगर आपने नाइट्रोजन भी पाना है ना तो एन भी बड़ी, आई भी बड़ी, टी भी बड़ी, सारे अक्षर बड़े, जिसको हम बोलते हैं अपर कीज। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में आपने लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स में नहीं लिखना। तो ये आपको कर्सिव में नहीं लिखना, कर्सिव में नहीं लिखना। सिंपल तरीके से अगर आप ये करोगे तो 100% आप रीडिंग में 9/9 बैंड लेके आ सकते हो। वीडियो कैसा लगा तो डेफिनेटली आप तो YouTube पे बताना, और यहाँ पे बैठे मैं आपसे अभी पूछ ही लेता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। चैनल को कीजिए, क्या कीजिए, वेरी गुड। और बेल आइकन होता है वो, उसको क्या कीजिए, रट्टा मार का है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दीप, थैंक यू, लव यू।